मित्रों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का अपना एक अलग महत्व है। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों के लिए पितरों के देवता आर्यमा सभी पितरों को मुक्त कर देते हैं कि वह पृथ्वी पर जाकर अपने परिवार वालों से मिलकर आ जाएं। इस दौरान पितृ किसी भी रूप में, चाहे वह इंसान या जीव जंतु या पक्षी का रूप धारण कर अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में आपके घर कोई भी भिखारी आ जाए या कोई लाचार अपरिचित इंसान आ जाए तो उसे भोजन अवश्य पूछ ले कि वह कुछ खाया है या नहीं, या कोई गाय, कुत्ता या अन्य प्रकार का जीव आए तो उसके सामने भी कुछ खाने को दे दें। लोग चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रख देते हैं ताकि अगर पक्षी के रूप में भी कोई आए तो उसे भोजन मिल जाए। कहा जाता है कि ऐसा नहीं करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आपके घर फिर विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। आइए इस वीडियो में हम जानें कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, पितृपक्ष में हमें रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि यह जल कृपा कर मेरे पितरों तक पहुंचा दे। पितृपक्ष में गरीबों को सूखा अनाज दान करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसे इज्जत से बैठाकर भोजन पानी करवाना चाहिए। घर के गेट पर यदि कोई गाय या कुत्ता आ जाए तो उसे ताज़ी रोटी अवश्य खिला देना चाहिए। पितृपक्ष में शाम ढलने पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक अवश्य जलाएं। पितृपक्ष में छत पर चावल के कुछ दाने अवश्य रख दें और साथ में एक बर्तन में पानी भी रख दें। संभव हो तो पितृ के शांति के लिए पूजा अवश्य करवाएं। अगर पितरों के लिए पिंडदान करवाते हैं तो यह अति उत्तम होगा। पितृपक्ष के दौरान यदि आप रोजाना की पूजा करते हैं तो अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ प्रेत योनि में हैं, कृपा कर उनको मुक्ति प्रदान करे और वैकुंठ लोक में स्थान दे। पितृपक्ष में कहा जाता है कि आप गरीबों को जितना दान पुण्य कर प्रसन्न करेंगे, पितृ आपसे उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। मित्रों, पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे भूल कर भी आप नहीं करें, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। पहला है, इस दौरान ऐसा कोई कार्य न करें जो आपके पितरों को पसंद नहीं था। पितृपक्ष में मांसाहार भोजन या शराब का सेवन भूल कर भी नहीं करें। इस दौरान कभी भी घर में बैठकर पितरों के बारे में ऐसा ना कहें कि उन्होंने यह गलत किया, या पूर्वजों की शिकायत नहीं करें। पितृपक्ष में कोई नया कार्य शुरू नहीं करें, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। इस पक्ष में नए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में घर में तेज ध्वनि से संगीत नहीं सुने। यह पक्ष एक प्रकार से मातम का पक्ष होता है जो पूर्वजों को समर्पित होता है। इसीलिए एक तरह से इस पक्ष को मातम के रूप में गुजारें। इस दौरान बाल या नाखून नहीं काटे, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पक्ष में घर में अशांति का माहौल नहीं बनाएं, इससे भी पितृ दुखित हो जाते हैं। पितृपक्ष में स्वादिष्ट भोजन
या तरह तरह के पकवान बनाने से आप बचें। मित्रों, पितृपक्ष में खुद को ऐसा रखना होता है जिससे पितृ को आभास हो कि मेरे जाने के बाद हमारे उत्तराधिकारी मुझे याद करते हैं, मेरा सम्मान करते आ रहे हैं। कारण कि आपके किसी कार्य से ये नाराज़ हो गए तो कहते हैं देवता को मनाना आसान है लेकिन पितरों को नहीं। वह रूठ कर चले गए, फिर आपको भगवान भी मदद करने नहीं आने वाले हैं। मित्रों, मेरे द्वारा पितृपक्ष के संदर्भ में जो जानकारी दी गई वह यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। धन्यवाद।